ड्वेन जॉनसन, जिसे तुम द रॉक के नाम से भी जानते हो। ड्वेन जॉनसन आज की डेट में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और सक्सेसफुल पर्सनैलिटी बन चुका है। Please welcome a talented and hardworking man, Mr. Dwayne Johnson, everybody. जिसके इंस्टा पर ऑलमोस्ट 400 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जब ड्वेन जॉनसन WWE में था तब उसे ऑडियंस बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना फुल टाइम करियर एज ए एक्टिंग चुना तो लोग उससे नफरत करने लगे। लेकिन क्यों? द रॉक का सबसे बड़ा फैन क्यों बन गया उसका सबसे बड़ा दुश्मन? ड्वेन जॉनसन के साथ क्यों काम नहीं करना चाहते हैं हॉलीवुड के एक्टर्स? और जिन्होंने जॉनसन के साथ अभी तक काम किया है उन लोगों का भी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है उसके साथ। आखिर क्यों उसे इतना ज्यादा बैकलैश फेस करना पड़ रहा है, जबकि जॉनसन ने अपने एक फैन के लिए एक ट्रक गिफ्ट में दिया था रेड नोटिस मूवी से। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कैसे ड्वेन जॉनसन मोस्ट लव्ड पर्सनैलिटी से मोस्ट हेटेड पर्सनैलिटी बन गया। ड्वेन जॉनसन, जिसका जन्म होता है 1972 में कैलिफोर्निया में। जॉनसन एक रेसलर फैमिली से बिलोंग करता था, तो उसे एक सही एनवायरनमेंट मिला प्रोफेशनल रेसलर बनने के लिए, क्योंकि उसके फादर रॉकी जॉनसन वो भी एक प्रोफेशनल रेसलर थे, जो कि ड्वेन को सही मोटिवेशन मिला WWF में जाने के लिए, जो कि अब WWE के नाम से जाना जाता है। जब जॉनसन 17 साल का था तब उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन फाइल हुई थी, वो भी बहुत बार, कि वो लड़ाई झगड़ा करता है, चोरी करता है, इन सभी के केस में। और फिर उसे स्कूल से 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड भी कर दिया था। जब जॉनसन 11th ग्रेड में था तब वो फुटबॉल बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलता था, उसका करियर फुटबॉल में भी बन सकता था, और फिर उसने फुटबॉल को 2 साल तक कंटिन्यू करा। लेकिन फिर उसका ध्यान फुटबॉल से शिफ्ट होके रेसलिंग की ओर बढ़ने लगा। जाहिर सी बात है कि उसकी फैमिली एक रेसलर फैमिली है, तो उसका इंटरेस्ट भी उसी में रहेगा, और उसने रेसलिंग को ही अपना करियर बनाने का सोचा। और 1996 में WWE में ड्वेन ने डेब्यू किया। अभी लोग उसे रॉकी मालविया के नाम से जानते थे, तो फिर उसका नाम द रॉक कैसे पड़ा? रॉकी का फैंडम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, उसके फैंस को ये रियलाइज हुआ कि इसकी इमेज बहुत ही क्लीन है, ये बहुत ही बोरिंग है उनके लिए। उसका जो नर्डी चार्म था वो उसके रेसलिंग करियर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। यहाँ तक कि उसकी ऑडियंस ने उसके मैचेस के बीच में उसके लिए ये नारे लगाना शुरू कर दिए, डाई रॉकी डाई एंड रॉकी सक्स। Oh, well, hell yeah! 1 year ago, you were... No. You're in... रॉक को ये पता चल गया था कि लोग उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कुछ डिफरेंट ट्राई करे, और फिर उसने वही किया, अपने नए अवतार पे काम करना शुरू कर दिया, और एक नई आइडेंटिटी के साथ आता है द रॉक के नाम से, जो कि आगे चल के ट्रेडमार्क बन जाता है। द रॉक ने WWE में टोटल 472 मैचेस करे हैं, जिसमें से उसने 57% मैचेस जीते हैं। टोटल 17 चैंपियनशिप जीती हैं, जिसमें से कि 10 तो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। जो ऑडियंस उसे स्टार्टिंग में हेट करती थी, अब वो उसे पसंद करने लगी। वो सभी रॉक को बैटमैन ऑफ द रिंग कहने लगे। इतने सारे मैचेस करने के बाद 2004 में रॉक ने एक अनाउंसमेंट करी कि वो WWE से रिटायर हो रहा है, जिसे सुन के उसके फैंस को बहुत ही बड़ा झटका लगा, और 2001 में हॉलीवुड में डेब्यू किया। WWE में काम करके उसे एक इंटरनेशनल लेवल का फेम मिल गया था, जिस वजह से हॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए उसे कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा। साल 2001 में ड्वेन की मूवी आती है मम्मी रिटर्न्स, जो कि वो मूवी हिट होती है। उसके बाद ड्वेन की और भी मूवीज आती हैं, जैसे कि द स्कॉर्पियन किंग, द रनडाउन और वॉकिंग। ये सभी मूवीज बॉक्स ऑफिस पर हिट होती हैं, और ड्वेन को एक नई पहचान मिल जाती है हॉलीवुड में एक एक्टर के रूप में। अभी तक जॉनसन एक एक्शन मासी रोल ही प्ले कर रहा था। उसके बाद रॉक ने एक बहुत बड़ा रिस्क लेने की सोचा कि वो अब फैमिली फ्रेंडली रोल प्ले करेगा, ताकि उसकी मूवीज फैमिली बैठ के भी देख सके, और तभी उसने एक मूवी साइन करी, द गेम प्लान। उस मूवी के लिए उसे फेवरेट मूवी एक्टर का अवार्ड भी मिला, और उसे नॉमिनेट किया गया निकलोडियन अवार्ड शो में। जॉनसन की फिल्मी लाइफ की टर्निंग पॉइंट वाली मूवी थी फास्ट 5, जो कि साल 2011 में आती है, और ये मूवी फास्ट एंड फ्यूरियस का ही पार्ट है। और इस मूवी ने ड्वेन को एक सुपरस्टार बना दिया था, और यही वो फ्रेंचाइज थी जिसने ड्वेन जॉनसन और विन डीजल के बीच में लड़ाई करवा दी। विन डीजल और ड्वेन जॉनसन की लड़ाई की शुरुआत हुई थी 2016 में, जब जॉनसन ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करी, जो कि अभी डिलीट हो चुकी है, और उसमें उसने अपने फीमेल को स्टार्स की तारीफ करी, और वहीं उसने अपने मेल को स्टार को कैंडी एस बोला। ड्वेन ने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन ऑडियंस ने ये अंदाजा लगा लिया था कि ये विन डीजल को बोल रहा है। उसके बाद जॉनसन ने एक और पोस्ट शेयर करी इंस्टा पर, जो कि वो पोस्ट भी डीजल ने इग्नोर मार दी थी, क्योंकि डीजल का ये कहना था कि वो बाद में बताएगा सब कुछ। बाद में डीजल ने ये बताया कि जॉनसन हमेशा सेट पर लेट आता था, जिस वजह से पूरी शूटिंग में डिले हुआ करता था। जब फेट ऑफ द फ्यूरियस का प्रमोशन कर रही थी पूरी टीम, तब एक रिपोर्टर ने जॉनसन से ये पूछा, जो उसने इंस्टा पर पोस्ट शेयर करी थी, उस बात का उसको कोई रिग्रेट है? तब जॉनसन ने ये कहा कि मैंने जो भी कहा था होश में कहा था, तो मुझे इस बात का कोई भी अफसोस नहीं है। फिर एक इंटरव्यू में डीजल ने ये बताया कि उसके बीच में और जॉनसन के
बीच में जो भी टेंशन है उसे वो कम करने का ट्राई कर रहा है, लेकिन बात इतनी नहीं बड़ी है जितना कि बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है। फिर बाद में डीजल ने एक इंस्टा पोस्ट शेयर करी जिसमें कि वो जॉनसन को वापस फ्रेंचाइज में लौटने को बोल रहा है, लेकिन जॉनसन ने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन फास्ट एक्स में तुम्हें जॉनसन देखने को मिलेगा क्योंकि मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने दोनों के बीच में सुलह करवा दी क्योंकि इनकी लड़ाई के चक्कर में मूवी को लॉस हो रहा था। ड्वेन जॉनसन की नई मूवी रेड 1 में $50 मिलियन और बढ़ गए क्योंकि वो मूवी के सेट पर डेली 7-8 घंटे लेट आता था और ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और जो लोगों ने जॉनसन के साथ पहले भी काम किया था उनका ये कहना था कि जॉनसन टाइम बचाने के लिए बोतल में यूरिनेट कर देता है, जिस वजह से वहाँ के जो भी क्रू मेंबर्स थे उनका मूड अपसेट हो जाता था। और अपसेट होने वाली बात भी है। जब यही बात जॉनसन से पूछी गई तब उसने ये बताया कि ये बात पूरी सही नहीं है, मैं रोज लेट नहीं होता था, कभी कभार हो जाता था, लेकिन जो वो बोतल में यूरिनेट करता था उस बात को उसने भी एक्सेप्ट किया। Training shoe, and I just realized you just saw my big bottle of pee. जॉनसन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द रॉक सेज उसमें उसने ये बताया है कि उसने एक औरत को चॉक स्लैम दे दी थी क्योंकि उसने उसके फादर को इल कहा था, लेकिन जॉनसन के पास ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं था कि उसने ऐसी कोई बात बोली क्योंकि उसने बस किसी से सुना था। अब यही बिहेवियर ड्वेन का लोगों को बहुत ही बेकार लगा और इससे उसकी इमेज पर फर्क पड़ा। एक बार रेड नोटिस मूवी के सेट पर रियान रेनॉल्ड्स और ड्वेन जॉनसन के बीच में लड़ाई हो गई, वो भी सीरियस वाली। हाँ, और वो लड़ाई होने का रीजन यही था कि उसका टार्डी नेचर, वही बार बार मूवी के सेट पर लेट आना, जिस वजह से रियान रेनॉल्ड्स और 100 से ज्यादा क्रू मेंबर्स को वेट करना पड़ा था। अब ये लड़ाई होने के बाद दोनों के बीच में सालों तक कोई भी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन बाद में उनका ये इशू सॉल्व हो गया और अब वो एक अच्छे दोस्त हैं। अब लोग ड्वेन को इतना पसंद करते क्यों नहीं है? तो ड्वेन के बहुत से WWE फैंस को ऐसा लगता है कि जॉनसन ने फिल्मी करियर चुन के गलती कर दी क्योंकि उसके जाने से WWE पर फर्क पड़ा और उसने अपनी रेसलिंग से ज्यादा एक्टिंग को प्रायोरिटी दी है। दूसरा, लोगों को ये इनसिक्योरिटीज फील होती है कि जब रॉक स्पेशल अपीयरेंस के लिए WWE में आता है, जैसे कि स्पेशल इवेंट्स हो गए लाइक रेसलमेनिया, तब लोग खुश होने की वजह उदास हो जाते हैं क्योंकि ये कुछ फैंस फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं क्योंकि रॉक पूरी स्पॉटलाइट खींच के ले जाता है जो कि एक फुल टाइम रेसलर के लिए होती है। फिर कुछ ड्वेन के वायरल पोस्ट होते हैं जैसे कि ड्वेन का झूठ बोलना कि वो फर्स्ट टाइम इन एंड आउट कर रहा है। एक बार रॉक ने ये पोस्ट डाली कि वो पहली बार बाहर का कुछ खा रहा है, फिर कुछ सालों बाद उसने यही लाइन लिखी दोबारा कि वो फर्स्ट टाइम इन एंड आउट कर रहा है, जिस वजह से वो ये एक्सपोज हो चुका है कि वो ये झूठ बोल रहा है और उसके जो भी फैंस थे वो धीरे धीरे कम होते गए। अब तुम मुझे कमेंट में बताओ कि ड्वेन सच में ये हेट डिजर्व करता है जो उसे इतना हेट मिलती है, और तुम्हें ड्वेन जॉनसन की कौन सी मूवी अच्छी लगती है मुझे कमेंट में बताओ। बाय द वे, मैं पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तुम्हें WWE का कौन सा रेसलर सबसे ज्यादा पसंद है? अगर देखते हो तो मुझे कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक करना और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।